एक समय की बात है, 88,000 ऋषियों ने श्री शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से बोला, 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। यह मुनिश्रेष्ठ कोई ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों की ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव को आप सभी ने प्राणियों की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब विशेष ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनि में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखी से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। विचार किया कि मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों की इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे प्रभु आप अत्यंत शक्ति संपन्न है, मंत्रता वाणी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका आदि मध्य भी नहीं है, आप भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। भारत नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, निसंकोच कहिए। तब मुनि नारद बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। नारद मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। श्री हरि बोले, नारद जी मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसको करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ। स्वर्ग व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ व्रत उत्तम व्रत है, पुण्य देने वाला है। आज प्रेम होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक मनुष्य तुरंत ही जो करेगा वह मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर बनने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला या सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म पारायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, दूध, दही, गेहूं का आटा, सवाया गेहूं के साथ बरसाती का आटा, शक्कर तथा गुड़ गेहूं योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करना चाहिए, जिससे मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रथमाध्याय और बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी कृष्ण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भोग प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुमने तो दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। निर्धन ब्राह्मण बोलता है कि मैं एक गरीब निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। भगवान, यदि आप उसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री सत्यनारायण ने उस ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बतलाया और उसका सारा विधान बताकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। तब ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि मैं जिस व्रत को भगवान ब्राह्मण देवता बताकर गए हैं उस व्रत को मैं जरूर करूँगा। और वह मन में संकल्प उसको रात भर नींद नहीं और सुबह भिक्षा के लिए चल देता है। और ऐसे नगर में जहाँ धनी लोग रहते थे उस दिन वहाँ ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान की पूजन की सभी सामग्रियाँ लेकर आता है और भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन व्रत विधान पूर्वक करता है, जिससे उसके सभी मनोकांक्षित फल पूर्ण हो जाते हैं। बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया, दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। विप्रो, मैं और एक क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया था वो सब हमें बताएं, हमें जानने की इच्छा है, हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुने। एक समय वही विपरीत धनवाश्वर के साथ अपने बंधुओं के साथ व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियाँ बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं, इसे करने से क्या होता है, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा
खुशी खुशी अपने घर को जाता है। चरणामृत लेकर प्रसाद खाकर अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए निकल दिया। जहाँ धनी लोग रहते थे, ज्यादा रहते थे, उस नगर में अपनी लकड़ियों का दाम उसे 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का आटा, सवाया, सत्यनारायण भगवान की सभी सामग्रियां लेकर पूजन की। वह अपने बंधु बांधवों के साथ विधान कर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत और किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आज से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। इसलिए रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। भगवान की जय। तीसरे अध्याय में श्री श्रेष्ठ मुनि। अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक राजा बुद्धिमान था। वह जितेंद्रिय था, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। प्रतिदिन उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य बनिया आता है। उसके लिए व्यापार के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह अभिनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे भी बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए मैं महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। तब साधु नामक वैश्य बोलता है, कृपया करके मुझे भी इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं कथन अनुसार व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर को चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाली उत्तम व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह से बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जो व्रत का संकल्प किया था उसे पूरा करने का समय अब आ गया है, दूसरे का समय आ गया है। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर जरूर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में व्रत को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ वयस्क होते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बड़ी पुत्र लेकर आया। सुयोग लड़कियों को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया, जिस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित होकर और श्राप दिया कि साधु तुझे दुख मिले। अपने कार में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां ससुर जमाई दोनों ठहरे हुए थे। राजा ने सिपाहियों ने उन दोनों को ही चोर समझकर राजा के पास ले गए और प्रसन्नता के साथ कहा कि हम दोनों चोरों को पकड़ कर लाए हैं। अब आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी। घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। भूख प्यास से व्याकुल एक दिन उसकी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर जाती है। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। वह पूजन में श्री भगवान का प्रसाद लेकर और फिर रात को घर वापस आती है। माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री अब तक तुम कहाँ थी? मैं तेरे लिए चिंतित थी। कलावती ने अपने माता से कहा, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे अपने पति का संकल्प याद था कि मेरे पति ने संकल्प किया था। पूजन की तैयारी किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाई से गृह घर आ जाएं और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देखकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाया है उन्हें छोड़ दो। वो निर्दोष है, उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रातः अपना स्वप्न दरबार में सुनाया और कहा कि उन दोनों बड़ी पुत्रों को लेकर आया जाए। दरबार में दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठी वाणी में उनसे दोनों से कहा कि हे महानुभाव, आपको कठिन वैसा दुर्भाग्यवश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब आपको कोई भय नहीं है, आप भयमुक्त हैं।
तब राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस करके उन दोनों वैश्यों को अपने घर के लिए चल दिए। इसलिए रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी पति विष्णु भगवान की जय। चौथे अध्याय में श्री सूजी बोले वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने घर की नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर दंडी बेधारी सीताराम भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनसे पूछा कि हे साधु तेरी नाव में क्या है। तो साधु बोलता है, हे दंडी स्वामी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। भगवान ने ऐसे वचन कठोर वचन सुनकर कहा कि तथास्तु, तुम्हारा कहना सत्य हो जाए। और भगवान वहाँ पे जाकर कुछ दूर बैठ जाते हैं। साधु ने नृत्य क्रिया के साथ जब नाव को ऊंची उठती हुए देखा तो अचंभा माना और जब वह बेलपत्ते भरे हुए देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर शोकातुर होकर रोने लगा और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब उसके जमाई ने उससे कहा कि ऐसा दंडी आप शोक ना करिए, ऐसा दंडी स्वामी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। हमें सभी मनोकामनाएं वही पूरी करेंगे। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, मैं आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से विमुख। साधु बोला, है भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं आपके रूप को जान पाते हैं, तो मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वरदान देते हैं। उसकी नाव पहले से समान नौका से भर जाती है और वह अपने सामने साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न करता है और अपने नगर की ओर चल देता है। जब नगर के निकट पहुंचता है तो वह दूत को भेज देता है। दूत जाकर उसकी पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन संपन्न किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा कि भगवान का प्रसाद घर के कार्य करके भगवान का प्रसाद लेकर शीघ्र ही घर आ जाना। लेकिन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद के होने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है। यदि वह घर वापस जाकर प्रसाद ग्रहण करती है फिर आकर अपने पति को दर्शन करती है तो उसके पति के दर्शन अवश्य होंगे। साधु के कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों को सही श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन विधि विधान से करता है। इस श्लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को हो जाता है। इसलिए रेवा खंडे सत्यनारायण कथाएं चतुर्धा प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी पति विष्णु भगवान की जय। पांचवें अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और एक भी कथा सुनाता हूँ, उसे विधान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगदुर नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़े के वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसने ग्वालों को भक्तिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते हुए देखा। लेकिन अभिमानवश राजा ना तो वहां गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद को भी मना कर दिया। और वह अपने नगर को जब जाता है तो वहाँ सब कुछ तहस नहस होता है, उसका राजपाट सब नष्ट हुआ होता है। तब वह शीघ्र ही समझ जाता है कि ये श्री सत्यनारायण भगवान ने ही किया है, उन्हीं की माया से सब हुआ है। वो वापस जाकर ग्वाल बालों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूर्वक करता है और प्रसाद ग्रहण कर अपने नगर को आता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा वह भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से धन दान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है, भयमुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके साथ दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारी ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मरोध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगद उत्सव में अनु हुए, उन्होंने भगवान की भक्ति में युक्त होकर लीन होकर कर्म कर मोक्ष पाया। श्री रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत पंचमत्र प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी पति विष्णु भगवान की जय। वह हाथ में लिए वो चढ़ा दीजिए भगवान जी पर।
प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।